पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, पीओके भारत आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब बोलना पड़ेगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पीओके को लेने में, और वो क्या 4 तरीके हैं भारत के पास, और सबसे कारगर तरीका कौन सा है। हम क्यों पीओके की बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो यार, बहुत लोगों को मार दिया है, पीओके में कत्लेआम जारी है, सप्लाई बंद है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस लेवल की हिंसा कभी नहीं दिखेगी और ये हिंसा होती रहेगी। और मैंने आपको बताया था कि इसका मेन रीज़न इंडिया है, क्योंकि आज से 4 साल पहले मैंने एक लेक्चर लिया था और उसमें मैंने बताया था कि भारत को कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, भारत को बस जो हमारा कश्मीर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने आप पीओके हमारे पास आएगा। और एग्जैक्ट यही हो रहा है। अब हम पीओके पर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सबको पता भी है पीओके का बेसिक आइडिया आपको पता ही है। गिलगिट बाल्टिस्तान है, फिर आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, 13,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान 80,000 के करीब है, लेकिन बड़ा जो है वो पॉपुलेशन वाइज जो है ना वो आज़ाद कश्मीर, और वहीं पे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। JAAC बनी है, शुरुआत 2023 से हो गई थी। 2023 में JAAC बनी थी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो बेसिकली इसमें सारे पॉलिटिकल लीडर साथ में आ गए थे और बोला कि पीओके की बात जो है वो हम रखेंगे इस्लामाबाद से, क्योंकि इस्लामाबाद से पीओके को कंट्रोल किया जाता है। बट बात बनी नहीं, हिंसा होती रही। 38 पॉइंट मांगे यहाँ पे पीओके में, क्योंकि देखिए बहुत बेसिक सी मांगे थी कि गेहूं सस्ता कर दो, हमारी ज़मीनें जो हमको वापस कर दो, बिजली बहुत महंगी है, सब बहुत बेसिक सी मांगे थी। और ये लगातार जो है आपकी आर्मी किसी को भी गायब कर देती है, उठा देती है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। बट ये सब मानने से पहले तो इन्होंने ये मान गए पिछले अक्टूबर में, लेकिन फिर इन्होंने मानने से मना कर दिया और प्रोटेस्ट और भयानक जो है वो हिंसा हमको देखने को मिली है। अब पीओके कैसे भारत में आया, क्या हुआ, वो सब ऑलरेडी मैं कवर कर चुका, उस पर ढेरों लेक्चर्स मैंने लिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि उस पर मैं थोड़ा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मैं सीधे आऊँगा कि आखिरकार भारत जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कैसे ले सकता है, और साथ ही साथ मैं आपको इतिहास बताता रहूँगा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम आपको पावर पॉइंट सिखाएंगे, एक्सेल सिखाएंगे, वर्ड तो सिखाएंगे ही, और भी जो को पायलट है वो सिखाएंगे, AI, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे आप। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, एक रिकॉर्डेड कोर्स है, ये 400 रुपये का को पायलट कूपन कोड यूज़ करें। कल तक हमने ये सेल चलाई है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आखिरकार पीओके को वापस कैसे लिया जा सकता है, ये है हमारा, ये इंडिया है, ठीक है। अब देखिए 4 तरीके हैं पीओके को वापस लेने के लिए। सबसे पहला तरीका है मिलिट्री, है ना, आर्मी, मिलिटरीली हम पीओके को वापस ले सकते हैं, लेकिन इसमें लेने के देने पड़ जाएंगे भारत को। क्यों पड़ जाएंगे? देखिए पहली बात तो भारत की एक बहुत बड़ी आर्मी है और भारत सुबह जाएगी और शाम को पीओके हो जाएगा, ये हम सबको लगता है। लेकिन दोस्तों इसमें अड़चने आएंगी। क्यों अड़चने आएंगी? क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने पीओके, पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो बार्गेनिंग पावर है ना। हुआ क्या है कि पीओके को लेकर यहां पे आतंकवादियों का गढ़ है, पूरे पीओके में आतंकवादी फैले हुए हैं, मुजफ्फराबाद में इनका मेन कैंप लगता है, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने यहां पे आर्मी का भयानक डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जैसे हमारी भी कश्मीर में सेना बहुत ज़्यादा है ना, वैसे पाकिस्तान की भी कश्मीर में सेना बहुत ज़्यादा है, पीओके में बहुत ज़्यादा सेना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तीसरा पॉइंट ये है ना कि हिमालय एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए हमको ऐसे जाना है, हमको दूसरों की टेरिटरी में जाना है, तो वहाँ पे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। चौथा बड़ा प्रॉब्लम है कि देखिए वैसे ही हम कश्मीर में जो सेना रखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। अगर हमने खुद से हमला कर दिया, खुद से हमने अटैक कर दिया ना, भारत की पहली बात तो ये पॉलिसी नहीं है, नो फर्स्ट अटैक की हमारी पॉलिसी, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम हमला करोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो खुद से हमला कर दिया तो हमारा नुकसान ज़्यादा क्या मतलब नुकसान होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान तो मरेगा, लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि वो भी गोलियां चलाएगा इधर से, और हमारा पैसा और ज़्यादा खर्च होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बड़े रीजंस हैं। उसके बाद चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है। चाइना फैक्टर देखिए पाकिस्तान को हमेशा से डर है कि आज नहीं तो कल भारत पीओके वापस ले लेगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया है ना कि चाइना को इसमें पार्टी बना दिया है। शसगाम वैली चाइना को दे दी है, सीपेक यहाँ से है, चाइना की जो पॉलीसीएल कंपनी, उनकी मेन जो चिप कंपनी वो यहाँ पे काम कर रही है। चाइना ने बाकायदा शसगाम में रोड्स बना दी है, बहुत भयानक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। एक इशू ये भी है जो पीओके में यहाँ पे लोग रह रहे हैं कि आखिरकार जो हमारी ज़मीनें हैं आप क्यों चाइना को दे रहे हो,
राइट। उसके बाद देखिए स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है। यह बात सच है कि जब भारत पीओके में जाएगा तो पीओके लेगा, लेकिन कहते हैं ना कि रिस्क और रिवॉर्ड, ये रेशियो हम देखते हैं, रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए भारत पीओके, मान कह लीजिए भारत पीओके मिला लेगा कश्मीर में, पीओके आ गया हमारे पास, राइट। अब एक बार हमारे पास पीओके आया, फिर आप क्या करेंगे? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान ने बोला अगर पीओके पर कोई आंच आएगी, हाँ ये बात अलग है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं होता तो हम आसानी से पीओके ले लेते, लेकिन वो न्यूक्लियर छोड़ देगा, ये भी बात सच है, ठीक है। वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। फिर इस इशू को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना पाकिस्तान ने, पीओके को इतना इंटरनेशनलाइज कर दिया है कि यहां पे ना पूरी दुनिया कूद पड़ेगी। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि दिक्कतें हमको ज़्यादा हैं। हालांकि हमको किसी की घंटा ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं वेस्ट द्वारा। ये दिक्कत है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया, उसने मुजरा किया है दूसरों के सामने, देशों के सामने, और उसका सबने बांट लिया, तो सबके स्टेक्स हैं यहाँ पे, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स है भारत की मिलिट्री के सामने। नो डाउट एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये इशू कॉम्प्लिकेट। और एक बार अगर आपके पास पीओके आया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप और ज़्यादा डीप आपके साथ पाकिस्तान से बाउंड्री टच करने लगेगी। और पीओके हमारे लिए एक नई टेरिटरी है। जैसे कश्मीर में हमने एक मिलिट्री ग्रिड बनाई है, कश्मीर में हमला हो ही नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमने बड़ी मेहनत की है, बट पीओके हमारे पास नहीं है। शुरुआत से मिलिट्री ग्रिड बनानी पड़ेगी। आतंकवाद हर जगह फैला हुआ है, तो भारत को कैजुअलिटी हो सकती है वहाँ पे, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत अभी आर्मी ऑपरेशन नहीं कर रहा है। भारत अपने शर्तों पे आर्मी ऑपरेशन करेगा। लेकिन दोस्तों दूसरे साइड ये भी है कि जब भी भारत कोई आर्मी ऑपरेशन करता है ना, तो बहुत ही सोच समझ के करता है और बहुत अच्छी प्लानिंग से करता है, ठीक है। इसमें एयरफोर्स और हमारी आर्मी का एक बहुत ही गजब समन्वय होता है, तो वो काम आ सकता है यहाँ पे, डेफिनेटली वो काम आएगा और हम एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक्स भी जो हमने पहले भी हुई वो भी हो सकती है, बट एक ऑपरेशन होता है, किसी आतंकवादी कैंप को हटाना है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आई होप आप इसमें लिमिटेशंस जान गए होंगे। फिलहाल भारत का कोई प्लान ऐसा नहीं है कि हम मिलिट्री उठा के ले जाएं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि नो फर्स्ट अटैक की हमारी पॉलिसी है कि हम पहला हमला नहीं करते, ओके। तो अभी भारत बेकार में अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा नहीं कहीं पर अटैक करके, क्योंकि अब सब अच्छा चल रहा है। दूसरा जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है पॉलिटिकली, और ये ऑलरेडी हो रहा है। पॉलिटिकली कैसे? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। तो पहला है मिलिट्री वाला, ठीक है, मिलिट्री वाला ऑप्शन, ये मुझे नहीं लगता कि भारत अभी करेगा। दूसरा दोस्तों पॉलिटिकली। अब पॉलिटिकली कैसे हो सकता है मैं बताता हूं। देखिए आसिम मुनीर एक पागल आदमी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका ने कहा है। जब आसिम मुनीर जो है वो मेजर जनरल बन रहा था, तो पाकिस्तान के मेडिकल बोर्ड ने बोला था कि ये मेडिकली अनफिट है, ये मेंटली अनफिट है, इसको बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स है। तो लिटरली एक पागल आदमी इस समय पाकिस्तान को चला रहा है, और आसिम मुनीर का ये प्लान है कि मैं डिक्टेटरशिप लागू करूंगा। अब मैं बताता हूं ये कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो चीजें हो रही है ना, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कंट्रोल से जा चुका है। पीओके में इतने भयानक प्रोटेस्ट नहीं हुए, 90 लोगों को मार दिया है, खून है, हॉस्पिटल, मतलब आप समझिए कि अगर सफेद हॉस्पिटल है तो खून से लाल हो गया है, ये हालात है। इंटरनेट बंद है वहां पे। यहां सिविलियन गवर्नमेंट हो गई है फेल। सिविलियन, ये भाई पॉलिटिक्स को लेकर ही तो प्रॉब्लम हो रही है कि 12 सीटों को लेकर ही जो है वो प्रॉब्लम आई है। 12 सीटों को 1 यूनिट पॉलिसी पर अब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो ऑलरेडी मोर्चा खोल चुके हैं इस समय पाकिस्तान के खिलाफ, पीएमएल के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो ये क्या मतलब है? ये हो रहा है कियोस। और ये आदमी आसिम मुनीर, ये इसका प्लान है, चालाक आदमी है। ये बोलेगा कि बहुत हुआ सम्मान, तुम लोगों से देश नहीं संभल रहा है, तुम सिविलियन हो, तुमको हमने दे दिया देश चलाने को, अब हम चलाएंगे। तो बेसिकली ये प्लान भी हो सकता है आसिम मुनीर का कि सत्ता अपने हाथ में लेंगे। वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है, समझ रहे हो। भारत को क्या करना है, यहां पे भारत के पास बहुत बड़ा मौका है। देखिए यहां पे हमारे 5 सीटें हैं लोकसभा में, 545 सीटें, उसमें 5 सीटें पीओके की हैं। इस समय जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उसमें 114 सीटें, 90 सीटें तो भी कश्मीर के लिए, और 24 सीटें और हैं हमारी जो हमने पीओके के लिए रिजर्व करके रखी है। अब वक्त आ गया है कि इनको एक्टिव करिए, आप इनको एक्टिव करिए। देखिए
मैं भी आपको मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में एक और बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा। इनको आप एक्टिव करिए, राइट। अब इनको एक्टिव करने से आपको क्या मिलेगा? इनको एक्टिव करने से पहली बात पीओके की आवाज मिलेगी और हम पीओके को बहुत ही स्ट्रेट मैसेज देंगे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक्टिव कैसे करें? एग्जाइल्ड लीडर्स हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बहुत सारे एग्जाइल्ड लीडर्स हैं, नहीं तो होने वाले हैं, उनको इन सीटों पर बैठाइए। वो अपनी बात भारत के पार्लियामेंट से, अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 के 24 लोगों को बैठा दीजिए, 5 के 5 लोगों को बैठा दीजिए, लेकिन बैठाइए। और ये लोकसभा में इंपॉर्टेंट होगी, आप 2 ही लोगों को बैठाइए, लेकिन वो वहां से बताएंगे कि भारत आपको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार है। और इन लोगों के ना कॉन्टैक्ट्स होते हैं, घर टू, ये होम टू होम, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। सो पॉलिटिकली भारत ये काम कर सकता है जो कमाल होगा। देखिए क्या है ना कि ये सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और कश्मीर 4, देखिए 565 रियासतें थी, है ना। और जो बोलते हैं ना कि भाई अगर अंग्रेज नहीं होते तो भारत यूनाइट होता, बकवास है। अंग्रेजों ने तो भारत को बांट दिया, ठीक है। तो 565 रियासतें थी, जिसमें 4 रियासतों ने बहुत बड़ी दिक्कत की तो सबने थी, मैक्सिमम 50% रियासतों ने, बट उनको मिला लिया गया। लेकिन उसमें भाई जो त्रावणकोर है, आपका हैदराबाद है, जूनागढ़ है, वो सब आ गए, बट कश्मीर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो कश्मीर में कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। ये बात सच है, क्योंकि खुद कश्मीरी पंडित है, वो नहीं चाहते थे वहां पे खून बहे, बट करना पड़ा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ, वो तब हुआ जब पानी सर से ऊपर चला गया। राजा हरि सिंह की भी गलती रही, तो राजा हरि सिंह ने एंड मूवमेंट में बोला, और फिर हम जाके यूनाइटेड नेशन चले गए। तो बात यह है ना कि ये पॉलिटिकल ब्लंडर्स ही हैं जिसकी वजह से पीओके आज हमारे पास नहीं है। और धीमे से पाकिस्तान ने चाइना को भी जोड़ लिया कि भाई कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमला हो, और क्योंकि भाई देखो 1962 में चाइना ने भारत को हरा दिया, तो हमारे पास बढ़िया मौका है। चाइना है ही हमारे पास, तो भारत कभी हिम्मत नहीं करेगा कश्मीर को लेने की, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर का नामो निशान नहीं था और पाकिस्तान को हर हाल में कश्मीर को बचाना था, अपना जो उसका पीओके जो उसने कब्जा करके इलीगली बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। तो ये पॉलिटिकल सीट्स एक्टिव करने से ना पीओके के लोगों को आवाज मिलेगी, और पीओके के लोगों को भी ये लगेगा कि हमारा देश हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन देखो भारत में कितनी डेमोक्रेसी है, भारत हमारे बारे में सोच रहा है और वहां से हमारे बारे में बात की जा रही है। और यहां से दोस्तों रिबेल ग्रुप्स क्रिएट हो सकते हैं। यही भारत को करना है, यही भारत को करना है। अभी पाकिस्तान, पीओके का कोई रिबेल ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, यहां पे भी कुछ इस तरीके की चीजें, और आरएनएडब्ल्यू आई एम श्योर वो इस पर काम कर रही होगी। जैसे मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश में थी, उसने बांग्लादेश को भारत, इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर काम किया था। इनपुट्स मुक्ति बाहिनी दे रही थी क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, और उसके बाद भारत कार्रवाई कर रहा था, इंडिया की आर्मी। तो मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल संभव है, लेकिन जो मैं 3 ऑप्शन पॉलिटिकली और उसके बाद अभी जो 2 और बताऊंगा ना, वो पहले भारत को करने पड़ेंगे। उसके बाद आर्मी जो है, आर्मी यहां पे सपोर्टिंग एक्टर रहेगी, याद रखिए, आर्मी का सबसे मेन काम होगा। लेकिन इससे पहले ये 3 चीजें करनी जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि हमको मदद मिलने वाली, तो भूल जाइए। अच्छा, भारत ने इसमें कदम रख दिया है। कैसे? स्टेप 1, पहले कश्मीर को अपने अंदर लेकर आओ। कश्मीर भारत में था, लेकिन भारत में था भी नहीं। और ये 370 क्यों डाला गया? चलो डाला भी गया तो इसको हटा देना चाहिए था, 35 से और 370। ये कश्मीर, ये किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को अलग अलग करने का प्रावधान था इसमें, कि भाई चलो ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, आर्मी हो गया, वो हमारे पास रहेगी, बाकी सब तुम्हारे पास। ये बकवास है यार, ये बकवास। और इसी वजह से पाकिस्तान का इतना हस्तक्षेप रहा। लेकिन जब 370 हटाया और उसके बाद 2019 में 5 अगस्त अभी एनिवर्सरी थी, आप देखिए कश्मीर में अल्टीमेट लेवल का डेवलपमेंट, क्योंकि अब फाइनली कश्मीर भारत का स्टेट था, लेकिन अब पूरी पावर केंद्र के पास आ गई। यानी कि केंद्र जैसे एमपी, यूपी, पंजाब, केरल ट्रीट करता है, वैसे अब कश्मीर को भी करेगा। और वो यूनियन टेरिटरी है। और आप देख रहे हैं कि वंदे भारत तक चला दी है, ट्रेन तक चला दी है पहाड़ों पे। अब इससे बड़ा तोहफा क्या होगा? तो पॉलिटिकली स्टेप 1 हमने 370 हटाया, और स्टेप 2 370 हटने के तुरंत बाद इंडियन पार्लियामेंट से बार बार ये बोला गया कि पीओके को हम लेके देंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो। बार बार उनके द्वारा बोला गया कि अब अगली बात जो पीओके पर ही होगी और किसी पर बात नहीं होगी। तो टारगेट हमारा पीओके ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अभी 2029 में नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे, और अगर पीओके को
कोई बड़ी कार्रवाई कर लेते हैं या पीओके को कुछ पार्ट्स पर भी अगर वो कब्जा कर लेते हैं ना, तो तबाही मच जाएगी, कमाल हो जाएगा। वो बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसा हो, मेरे जीते जी ऐसा हो, क्योंकि बीजेपी ने 3 वादे किए थे, 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब 370 और राम मंदिर तो आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी बातें हैं, लेकिन पीओके का भी था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भी था। समझ गए? तो पॉलिटिकली ये भारत कर सकता है और ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट, इंटरनेशनली, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनली भारत क्या कर सकता है? इंटरनेशनली भारत को ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। जैसे भारत ने यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा उठाया, लेकिन सिर्फ यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाने से नहीं है, आपको बहुत सारे मीडिया से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अल जजीरा बैन हो गया पाकिस्तान में, आपको वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, द गार्जियन, CNN, ये जितने भी मीडिया है ना, फॉरेन मीडियाज हैं, इनको आपको पैसा दीजिए या बात करिए या कुछ लेवरेज दीजिए, लेकिन आपको पीओके की खबर दुनिया के हर अखबार में छपवानी पड़ेगी ताकि ये इंटरनेशनली कवर हो। आपको सारे डिप्लोमेट से, भारत का कोई साथ नहीं देने वाला कश्मीर पे, याद रखिए, ठीक है। लेकिन यहां पीओके पर कत्लेआम हो रहा है, जो सच है, तो भारत को साथ दे ना दे, भारत को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, भारत को एक नैरेटिव बिल्ड करना है, अपना नैरेटिव बिल्ड करना है कि बस अब हम आपके साथ हैं, परेशान मत होइए, वी विल विथ यू, वी आर विथ यू, ठीक है। तो एक तरीके से माइग्रेशन हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बहुत लोग भारत आ सकते हैं और आएंगे, देखिएगा। जैसे बांग्लादेश से हुआ था ना, ईस्ट पाकिस्तान से हुआ था, वैसे यहां पे पीओके से भी हो सकता है। तो आप जाइए इंटरनेशनल फोरम्स में इसकी बात उठाइए। और चाइना, देखिए चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन चाइना से सीपेक को लेकर एक लॉजिकल टॉक्स हो सकती है, लॉजिकल बातचीत हो सकती है कि आप देखिए, आप हमारा साथ दीजिए पीओके में, पाकिस्तान ने आपको कुछ नहीं दिया, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, और भारत और चाइना के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो ये टॉक्स हो सकती हैं। भारत, हो सकता है चाइना नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, बट देखिए चाइना डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? बलूचिस्तान में जिस तरीके से पीओके का हाल हुआ, सीपेक का हाल हुआ है, और जिस तरीके से चाइना अब कह रहा है कि भाई अब बंद करो सारे प्रोजेक्ट, वो फंस चुका है चाइना, तो वहां पे भारत अब सबूत इकट्ठा करके चाइना को दे सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना मानेगा नहीं मानेगा, बट ये कदम हम अपनी तरफ से सारे पत्ते खोल देते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से सबको ऑफर दे सकते हैं, और इजराइल तो वैसे भी, इजराइल फ्रांस आपका साथ देंगे, बेस्ट है, राइट। चौथा पॉइंट इंटरनेशनली हो गया। चौथा पॉइंट दोस्तों सोशली। देखिए, जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तब तक काम होने वाला है नहीं। आज पाकिस्तान पीओके में रेफरेंडम की बात चल रही है, आपको पता है, यही रेफरेंडम जो पाकिस्तान बोलता है ना, तो रेफरेंडम में पहला क्या है, जो क्लॉज है, जो रेजोल्यूशन 47, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगा, फिर भारत हटाएगा, फिर रेफरेंडम होगा। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई। आज दोस्तों अगर पीओके में रेफरेंडम हो जाए ना, तो 100% सब के सब बोलेंगे कि उनको भारत के साथ जाना है, और रैलीज में भारत के साथ जाने की बातें हो रही हैं। इलेक्शन हुए पीओके में, सबने बहिष्कार किया, कोई गया नहीं, गोलियां चलवा दी जब बोला कि लाहौर तक मार्च करेंगे। आपको घर घर में इंडियन सेंटिमेंट बढ़ाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ किस लेवल का डेवलपमेंट है। क्योंकि देखिए, जब लोग विद्रोह करेंगे, लोग विद्रोह कर रहे हैं इस समय, लोग जो हैं वो पाकिस्तान सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको भारत के खिलाफ की हर घर से आवाज़ उठनी चाहिए कि भैया हमको जाना है, तो भैया हमारे जो इंडिया का कश्मीर है, ठीक है, और ये कश्मीर हम सब एक हैं, तो हमको उसी में ही शामिल होना है, राइट। और मैंने क्या बताया कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं, आर्म्ड ग्रुप्स बन सकते हैं, उसमें हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मदद करे, क्योंकि पहाड़ों पे वॉरफेयर हमेशा से मुश्किल रहता है, और वहां पे आर्मी मदद कर सकती है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पैनिक करेगा इन सब में, जब सोशली एक्शन होगा, सोशल एक्शन होगा, जब लोग जो है वो बातें उठाएंगे, तो पाकिस्तान एक्शन करेगा भारत के ऊपर, जो उसने 1971 में किया था पैनिक करके, वहां पे भारत कार्रवाई कर सकता है, फिर भारत जबरदस्त तरीके से एक्शन ले सकता है, समझिए आप। तो बेसिकली ये 4 तरीके हैं जिसमें सबसे लीस्ट आर्मी वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी, भारत को मिलिट्री ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं तीनों पर फोकस करें ना, अपने आप काम हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।